ध्यान करो। और चौथा संदेश घुटनों का भी आ चुका है कि घुटनों में दर्द हो गया है, कमर में दर्द होने लगा है। अब धर्म ध्यान करो, अब मात्र धन धन की कमाई में मत लगे रहो, मनी 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 में मत लगे रहो। तो बंधु ऐसे ही तो जिसके जो भी संकेत आए हैं, मेरा यह कहना है कि कोई भरोसा नहीं है जीवन का। इसलिए आप लोगों ने जो धर्म ध्यान का सीजन का बंधु मुख्य कलश सभी की भावना होती है। और यह चातुर्मास एक पुण्य की कमाई होगी। दुनिया में आज तक हमने पाप का कमाई करके रखे, जोड़ जोड़ करके रखा, लेकिन अपने लिए पुण्य की कमाई। और यह जो मंगल कलश है यह कूपन के द्वारा आपको, लेकिन बंधुओं ये बच्चों के नाम से जरूर कूपन कटाना, अपने नाम से कटाओ नहीं। लेकिन ये सबसे मेन कलश बच्चों की वृद्धि, बच्चों का विकास, बच्चों के लिए ही ये मंगल कलश। तो अपने बच्चों का भी भाग अजमाएं तो सभी लोग मिलकर के रखेंगे। और जिस घर में यह कलश जाएगा बंधुओं हम समय समय पर बताएंगे, क्योंकि हमारी क्रियाएं ज्यादा हैं, प्रवचन का समय नहीं है। और दूसरा अपने वीर शासन जयंती का सम्यक ज्ञान कलश है। तीसरा है तो अपना सम्यक चारित्र कलश रखा है। बंधुओं जिसके घर में एक कलश जाते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है, उनके सारे अमंगल दूर से ही भाग जाया करते हैं। ये मंगल कलश की विशेषता होती है, चाहे वह छोटा हो और चाहे वह बड़ा हो। लेकिन कहते हैं कि जिस घर में ही मंगल चातुर्मास में साधु संत जितने भी आरिका माता जी साधना करेंगी बंधुओं, हमारे संग में बहुत साधना चलती है, जाप आदि बहुत चलती हैं। आपने रास्ते में भी बिहार में देखा होगा, सभी लोग कह रहे थे कि माता जी आपका पूरा संग विहार करता है, किसी से कोई बात नहीं, दिन भर अपनी माला पूरे बिहार में मौन और माला चलती रहती है। बंधु बोलते बोलते सारी जिंदगी निकल गई, किसके लिए बोला? दूसरों के लिए ही तो बोला है। तो आत्म शांति के लिए हमारे संग में अध्ययन और माला ज्यादा चलती है, तो एक दिन में 100 150 माला एक माता जी लोग फेरती है। कितनी मालाएं होंगी बंधु, उन सारे साधना का और जितने भी त्याग तपस्या करेंगे इसका साधना का सार ही इन कलशों में भरा हुआ है। और जो मनोभाव से अच्छे भावों के साथ अगर इस मंगल कलश की स्थापना करेंगे और लास्ट में ये आपके घर में यह कलश जाएगा। तो 2 कलश सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के कलश हैं। तीसरा वीर शासन जयंती का कलश है बंधु। वीर शासन जयंती के दिन ही अपना मंगल प्रवेश हुआ था, लेकिन चातुर्मास स्थापना नहीं हुई थी, इसलिए अपन ने सोचा था कि पंचमी से करेंगे। वीर शासन जयंती कलश, यह कलश अध्ययन के लिए होगा कि जितनी भी यहाँ पर क्लासें चलेंगी बंधुओं और जितने लोग इस क्लास में पढ़ेंगे भाग लेंगे। भाग नहीं जाना, माता जी ने कहा था भाग लेना, तो हम भाग गए। ओम जी सही है ना? हाँ, जैसे ओम जी है तो वो पहले ही कह देते कि आप ही ने कहा था, बहुत घुमाते हैं बात को। आपने कहा था भाग लेना, तो मैंने भाग लिया। तो भाग नहीं यानी उपस्थिति रहेगी बंधुओं, और हमें सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। ये मत सोचना कि हमने जीवन में बंधु ज्ञान जितना ही हमें ज्ञान मिले उतना ही कम है। हमारे जीवन में अज्ञानता के कारण ही आज हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। एक बार भगवान से वही प्रार्थना के साथ, हे भगवान मुझे एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। और केवल ज्ञान की प्राप्ति बंधु जितने लोग अध्ययन करेंगे उसका श्रेय जो वीर शासन जयंती कलश का होगा, उनके
इससे मह जाता है। जितने लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ने की अनुमोदना करेंगे, यहाँ पर इस सभा में उपस्थिति रहेगी बंधु, उसका सार पूरा का सार वीर शासन जयंती कलश, और जो वीर शासन जयंती कलश को स्थापित करता है बंधु, उसको एक ना एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए हम भावों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस भक्ति के बसे भाव, क्योंकि अब हमें भावों के साथ भक्ति करना है। जो भी त्याग तपस्या करना है तो यह मंगल कलश आपके घर में मंगल करेगा। जिस घर में यह कलश जाएंगे उनके घर में कभी कलह नहीं रहेगी। जिस घर में यह कलश जाएगा उसके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। जिस घर में यह कलश जाएगा उसके घर में आदि व्याधि आदि कभी परेशान नहीं कर सकते हैं। जिन घर में यह कलश जाएगा बंधु, उनके बच्चों की हमेशा प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस रहेगी। उनकी परिवार की यश कीर्ति दिनों दिन बढ़ती जाएगी। और बंधु यही कमाए, आपने बच्चों के लिए कमाते हो, लेकिन वास्तविक कमाई यह होगी कि अगर आपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के नाम से अगर यह मंगल कलश की स्थापना कर दी है तो बंधु तुमने सच्ची कमाई कर ली। और यह कमाई यहाँ नहीं वहाँ भी होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जैन दर्शन विश्वास पर टिका हुआ है। विश्वास किया जाता है, जैन दर्शन कोई वार्षिक पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जैन दर्शन कोई वार्षिक पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जैन दर्शन तो वह कंपनी बीमा होती है, जीवन बीमा होती है, जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो बंधु ऐसे यह जीवन के साथ भी रहेगा और जीवन के बाद भी रहेगा। तो सभी लोगों के परिवार में सुख समृद्धि हो, परिवार में शांति का वातावरण हो, क्योंकि बंधु सभी लोगों के जो अमंगल कट दूर हो जाते हैं तो मंगल अपने आप आ जाते हैं। ओ बंधु, एक बार की घटना, एक बार एक व्यक्ति था कि एक नगर में उन्होंने मंगल, गरीब था बिल्कुल, लेकिन जैसे ही मंगल कलश लिया उसने सुना था कि मंगल कलश लेने से जिसके घर में ये मंगल कलश चला जाता है उसके अमंगल, सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। हकीकत घटना है, आंखों देखी हम लोगों की घटना है। और जब हम लोग ग्रस्त में थे उस समय की घटना है बंधु। तो वे मंगल कलश लेकर के गए और जाकर के जब यह मंगल कलश उनके घर में पहुंचता है बंधु और स्थापित करते हैं और अचानक उनके पीछे की दीवार गिर जाती है। तो उनके मन में डाउट हो गया कि मंगल कलश आने से और है तो हमारी दीवार और गिर गई। बंधु जब दीवार गिर गई तो अब उसको अलग तो करेंगे, और जैसे ही उस दीवार को फरुआ आदि से जो औजार रहते हैं उससे दूर करते हैं, देखा कि एक साथ उतने बड़े बड़े 7 भरे कलश मिलते हैं जमीन से उनको। तो बंधु उनके घर में आज भी मैंने देखा है कि वह एक कमरे में कोई भी मंगल कलश हो, विधान का मंगल कलश हो, चतुर्मास का मंगल कलश हो, अगर उनकी उपस्थिति होगी वे मंगल कलश को कभी छोड़ते नहीं है। क्योंकि सारे जो अब गरीबी आदि थी, जितने भी अमंगल थे सारे टल गए। उनके पैसों की भरमा आज दुनिया सबसे बड़े, दुनिया में तो नहीं लेकिन उस नगर में सबसे बड़े पैसे वाले आदमी बने जाते हैं ये मंगल कलश की ही साथ मंगल कलश की विशेषता है। इसलिए बंधु आजमाना नहीं है कि पहले सोचेंगे, नहीं आप भाग लीजिए। और सभी को व्यवस्थित, सभी जिसके परिवार वाले ने, मैंने कहा कि पहला जो मंगल कलश है सम्यक दर्शन कलश है, इसको सभी लोग, समाज के सभी लोग हाथ लगा करके, क्योंकि इसमें अभी किसी का नंबर नहीं है और नंबर सबका आएगा। किसका है? ये तो पुण्य की बात होती है। अपने अपने पुण्य को आजमाइए और अपने पुण्य को गाढ़ा करिए। इतना पुण्य करिए, इतना पुण्य करें कि मेरे घर में मंगल कलश आना चाहिए। यही भावना की, कोई इसमें लालच की बात नहीं है।
भगवान मेरा अमंगल टल जाए, वो मेरे घर में मंगल ही मंगल हो। ऐसी भावनाओं के साथ अपने पुण्य को गाढ़ा करिए, क्योंकि अभी पुण्य तुम्हारा पतला है। दीमापुर वासियों का तो पुण्य बहुत है, लेकिन और पुण्य करो और पुण्य बढ़ाओ बंदो। सबसे बड़ा पुण्य तुम्हारा यह है कि एक ही मंदिर में, एक ही भगवान के चरणों में, एक मूल नायक के चरण, सारी समाज उनके चरणों में एक छत्र छाया में है। इससे बड़ा पुण्य और क्या चाहिए। और भगवान महावीर स्वामी के वंशज तो दीमापुर वालों का एक साक्षात उदाहरण है कि देखो, हम भगवान मूल नायक, हमारे यहाँ महावीर भगवान हैं और उनके हम सभी वंशज एकता का परिचय देते हैं, एक डोर से बंधे हुए हैं। और जहाँ एकता होती है, जहाँ संगठन होता है, वहाँ निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ फूल खिला है तो खुशबू स्वयं ही महक जाती है। तो दीमापुर की खुशबू तो सारे देश में महक रही है। ये सब हमारे संगठन का, वो भगवान की छत्र छाया का है। वो मेरा भी आप लोगों के लिए यही आशीर्वाद है कि भगवान की छत्र छाया में सब लोग एक होकर के जैसे हो, हमेशा आने वाली पीढ़ी भी एक रहे। यही हमारा आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। तो अपने पुण्य को गाढ़ा करिए। सभी लोग मिलकर के मंगल कलश की स्थापना करेंगे। दूसरा कलश हमने बताया है, सबको लगता है कि मेरा कौन सा है, तो अपने लॉटरी सिस्टम रखा, चिट सिस्टम के 4 सेट हैं। आप जो भी निकाल उठा लेंगे और जो आपके हाथ में आ जाएगा, तो पहले दूसरा नंबर का सम्यक ज्ञान कलश, तीसरा सम्यक चारित्र कलश, चौथा वीर शासन जयंती कलश और एक है विराग उदय कलश। बंधु, विराग उदय कलश आप सोचेंगे क्या है। बंधु, हम सभी शिष्यों की कोई ऐसा नहीं, गुरु जी के नगरी में, जन्मभूमि में एक बहुत बड़ा तीर्थ बन रहा है। तो तीर्थ के लिए अगर हमारा जितना भी पैसा, चाहे जितना हो, उसके माध्यम से एक विराग उदय कलश रख देते हैं, तो उसकी राशि विराग उदय में जाती है, बाकी सब राशि आप लोगों के। तो इस तरह से एक विराग उदय तीर्थ का निर्माण हो। कहते हैं तीर्थ बनाए नहीं जाते हैं, जे गुरु चरण जहाँ पड़े जग में तीर्थ हो, ऐसी स्थिति है। तो बंधु, एक विराग उदय कलश है। ऐसे इस विराग उदय कलश को वीर शासन सारे कलशों को लेकर के, और 25 रजत कलश, 25वां वर्ष हो गए, निर्विघ्न साधना चल रही है। 25 वर्ष संयम को लेकर के बंधु, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, और निर्विघ्न साधना चल रही है। कभी कोई विकल्प नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है संयम के मार्ग पर। और मुझे लगता है जितना भी ये 25 वर्ष बीते हैं, साधना के बीते हैं, इसका सारा श्रेय हमारे पूज्य गुरुदेव को जाता है कि आज पूज्य गुरुदेव ने मुझे संयम नहीं दिया होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। बंधु, जो कुछ होता है सब गुरु का ही होता है, और मैंने तो अपना हाथ ही गुरु को पकड़ा दिया। बंधु, मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी ध्यान रखना, कभी गुरु का हाथ मत पकड़ना। पकड़ाना है तो अपने जीवन में अपना हाथ गुरु को पकड़ा देना। क्यों? क्योंकि तुम तो किसी परिस्थिति में गुरु का हाथ छोड़ सकते हो, लेकिन गुरु ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो किसी भी परिस्थिति में गुरु तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे ही बंधु, मैंने अपना हाथ गुरु को पकड़ा दिया है, सारा जीवन समर्पित कर दिया है, और जो भी मैं आज हूँ सब गुरु की बदौलत हूँ, और जो भी आज आपको मिलेगा बंधु, सब गुरु के आशीर्वाद से ही मिलेगा। मात्र मुख मेरा होगा, शब्द गुरु के होंगे, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। नाम काम गुरु का होता है और नाम मेरा होता है, यही तो गुरु की विशेषता होती है। इसलिए बंधु, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सबसे पहले भगवान मूल नायक महावीर भगवान स्वामी के चरणों में बारंबार सिर झुका करके नमोस्तु करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, हम आपके ही वंशज, आपके पक्ष चिन्हों पर चल रहे हैं और साधना के मार्ग पर बढ़े हैं, और साधना के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते कदम एमपी में दीक्षा हुई थी, और घूमते घूमते
नागालैंड आ गए इस देश में आ गए हैं, तो हमारी भी साधना निर्विघ्न साधना हो। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना, मेरे अंदर इतनी भक्ति देना कि मैं ऐसी वंदना करूं कि मुझे बंध ना हो। तो भगवान के चरणों में हम सभी माता जी नतमस्तक होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं और क्षमा याचना करेंगे। भगवान कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। दूसरे नंबर पे पूज गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए पूज गुरुदेव बेलगछिया कलकत्ता में विराजमान है। लोगों की दृष्टि में लग रहा है कि गुरुजी बेलगछिया में हैं, लेकिन बंधु गुरुजी बेलगछिया में नहीं, गुरुजी दीमापुर में ही है। बस देखने की आवश्यकता है, वो कैसे देखना है वह हम समय समय पर कला बताएंगे। यहीं इसी समय गुरु हर समय अपने पास होते हैं, तो बाहर से गुरु की दूरियां हो सकती है, शिष्य और गुरु की दूरियां कभी दूरियां नहीं होती हैं। तो बंधु पूज गुरुदेव के चरणों में कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरी साधना के साथ प्रभावना हो, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं साधना के साथ प्रभावना करोगे तो वह प्रभावना परम आराधना बनेगी। वो प्रभावना के साथ साधना करते हैं तो वह साधना विराधना बन जाया करती है। तो मेरी साधना परम आराधना बने, ऐसा गुरुदेव से आशीर्वाद मांगते हैं और त्रय भक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। बंधु सकल दिगंबर जैन समाज के लिए भी हमारा पूरा आशीर्वाद। अब समय हो चुका है, क्रम से जो 25 कलश हैं बंधु, ये साधना के कलश हैं, ये साधना कलश कहलाता है। ये साधना कलश जिसके घर में जाएंगे बंधु, उनके जीवन में उस कलश को देख करके आपके भाव में यही आएगा कि मेरा हे भगवान, मेरा मानव जीवन सफल हो। वो मानव जीवन सफल कब होगा? जब तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सर पे हो, मेरा अंत में मरण समाधि तेरे दर पर। साधना का सार समाधि कहलाती है। तो इस साधना का तुम्हारे यहाँ जितने भी, तो जब साधना कलश पहुँचते हैं उनके घर में कभी आदि व्याधि यंत्र व्यंतर कोई भी टोना टुटका कुछ काम नहीं, सब दूर से ही भाग जाते हैं। ऐसे जिन्हों कलश लिए हैं उन सभी के लिए मेरा, मुझे नाम तो पता नहीं, उन सभी के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अपनी भक्ति करें, अपनी प्यास को बढ़ा करके उस जीवन को सार्थक करें। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।